नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंपीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डाटा टैब के अंदर आने वाले डाटा टूल्स ग्रुप में टेक्स्ट टू कॉलम कमांड के बारे में। तो ये जो टेक्स्ट टू कॉलम कमांड है, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो चलो सीखते हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेटा टैब में आने वाले टेक्स्ट टू कॉलम इस कमांड के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसे समझने के लिए मैंने दो प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल है विथ स्पेस, जो कि नेम है एंड देन सेकंड या लास्ट नेम है, उसके बीच में एक स्पेस है। एंड सेकंड मेरे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे सेपरेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर जस्ट लाइक एंड सिंबल दिया हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये जो नेम है इसे हम कैसे सेपरेट करें। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, जिस डेटा को आपको सेपरेट करना है उसके लिए आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल जाना है टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद डिलिमिटेड ये जो ऑप्शन है इसे चेक लगा के रखना है एंड देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके सामने टैब ऑप्शन आएगा। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट हमें स्पेस से करना है, इसलिए हमें स्पेस पे चेक मार्क्स लगाना पड़ेगा। चेक मार्क्स लगाने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये डेस्टिनेशन पूछेगा कि ये कहाँ पे सेपरेट होगा। फिलहाल मुझे ये यहीं पे रखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि C7, तो ये C7 जो है यहाँ से मेरा नाम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ही वो सेपरेट होगा। इसलिए मैं इसको क्या कर दूँगा, फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्पेस थी वो सारे के सारे नेम जो है वो अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टू कॉलम्स के माध्यम से नेम को, मिडिल नेम को और सरनेम को या लास्ट नेम को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अब ये एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा। अभी हुआ क्या कि ये जो मेरा पहले का डेटा था वो स्प्लिट हो चुका है, लेकिन मुझे वो एज इट इज़ रखना है। तो सबसे पहले मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। फिर से देखते हैं कि हम इसे ना छेड़ते हुए इस कॉलम में वो डेटा को कैसे लाएं। तो सिंपली सबसे पहले आपको डेटा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट टू कॉलम में आना है। टेक्स्ट टू कॉलम में आने के बाद सेम डिलिमिटेड एंड देन अब यहाँ पे एज इट इज़ ही रखना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। देन नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो डेस्टिनेशन दिया है इसे आप हटा दीजिए और आपको डेटा कहाँ पे स्प्लिट करना है वो सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जस्ट लाइक मुझे ये डेटा यहाँ पे चाहिए, तो मैंने इसे क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट यानी मैं अब इसे फिनिश कर दूँगा। अब फिनिश करने के बाद क्या होगा कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा पहले का डेटा है वो एज इट इज़ है, और जो मैंने अभी डेटा को जो सेपरेट किया है वो इस कॉलम से स्टार्ट होके इन 3 कॉलम्स में वो डेटा स्प्लिट हो चुका है। तो आप इस तरीके से डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। अब यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है और डेटा के बीच में आप देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर है, एंड है। आप चाहो तो कोई भी सिंबल हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले इस डेटा को हम सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद फिर से डिलिमिटेड एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है। अगर डेटा आपका सेमी कॉलम से सेपरेट करना हो या कॉमा से सेपरेट करना होता तो हम यहाँ पे चेक लगाते अगर डेटा में वो सेमी कॉलम या कॉमा होता। बट अभी यहाँ पे है स्पेशल कैरेक्टर, तो हम अदर लेंगे और अदर में जो भी स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है उसे यहाँ पे टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंड का सिंबल लगा दिया है। अब मैं करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वही डेस्टिनेशन पूछ रहा है, तो हम डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले एंड डेस्टिनेशन मेरा ये रहेगा। एंड अब मैं इसे कर दूंगा फिनिश। तो अब आप देख सकते हैं ये जो नेम के बीच में सिंबल आ रहा था, जो स्पेशल कैरेक्टर आ रहा था, उस कैरेक्टर के बाद का डेटा पूरा अलग कॉलम में क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा।
जैसे ये डेटा मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जस्ट यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें और एक नई चीज़ है, वो मैं तुमको यहाँ ऐड करके दिखा रहा हूँ एंड बता रहा हूँ। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये डेटा स्पेस से मैं सेपरेट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें और एक फंक्शन है, वो है फिक्स्ड विड्थ का। तो ये फिक्स्ड विड्थ क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो फिक्स्ड विड्थ पे हम क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कॉलम सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नेम है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट के बाद मुझे कॉलम चाहिए, मतलब 2 अल्फ़ाबेट के बाद जो डेटा है वो सेपरेट कॉलम में चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, अब ये पुराना जो है इसे भी हटा देते हैं। जो पुराना कॉलम था वो यहाँ से सेपरेट था, इसे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उस पर डबल क्लिक करके। अब मैंने यहाँ क्या किया, ये 2 अल्फ़ाबेट्स के बाद मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया। जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस है कि डेस्टिनेशन क्या चुने। तो डेस्टिनेशंस चुनने के लिए आपको सबसे पहले तो डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेस्टिनेशन यहाँ से चुन रहा हूँ एंड फिर आपको आना है, फिनिश कर देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो कॉलम ऐड किया था, जो अल्फ़ाबेट ऐड किए थे, जो मैंने कॉलम ऐड किया उसके बाद का जो डेटा है वो सेपरेट हो चुका है। मैंने 2 अल्फ़ाबेट के बाद मैंने कॉलम ऐड किया था। तो इस तरीके से भी आप अपने टेक्स्ट को सेपरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद फिक्स्ड विड्थ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो पुराना हमारा कॉलम है इसे डिलीट कर देते हैं डबल क्लिक करके। अब जैसे मुझे यहाँ 2 अल्फ़ाबेट के बाद कॉलम चाहिए एंड मुझे यहाँ पे बीच में भी चाहिए, तो मैंने ये इस तरीके से कर दिया है। एड अप करूँगा मैं नेक्स्ट, इसे थोड़ा सा बाजू में कर देते हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट। फिर अपन डेस्टिनेशन चुन लेंगे। डेस्टिनेशंस जैसे मैंने बताया, आप जहाँ पे वो डेटा लाना चाहते हैं जस्ट क्लिक कर दीजिए एंड फिनिश। तो आप देख सकते हैं ये डेटा जो है मेरा 3 कॉलम में सेपरेट हो चुका है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।